सो हेलो गाइस, पहले आप ये वाला वीडियो देखो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आधार यूजर आईडी ले सकते हो यूसेल से रिलेटेड, चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। 9 का मैं हूं खुराबाद रिदन भाई। आज मैं आया हूं यूआईडीएआई के ऑफिस और यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं श्री भुवनेश कुमार जी आज हमारे साथ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू मीट यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारे लिए गौरव की बात है कि हम आपके रेडियो चैनल पे हैं आज। अरे सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरा यहाँ पर आने का जो है मकसद बड़ा सिंपल था। अभी हाल ही में आपने आधार ऐप जो लॉन्च करी है उसके बारे में मैंने बड़ी चर्चाएं सुनी हैं और बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। तो पहले तो मुझे बताइए सर, ये जो आधार ऐप काफ़ी चर्चा में है, आम नागरिक के लिए इसमें क्या खास है, क्या नया है? आधार ऐप में दो बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो हमने अभी 28 जनवरी को लॉन्च किया है ऐप। उसमें है, एक है आधार को शो करना, शेयर करना और वेरीफाई करना। जैसे हम आधार को अक्सर यूज करते हैं। और दूसरा है आधार से जुड़ी हुई सर्विसेज, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट करना और एड्रेस अपडेट करना। तो ये दो अलग अलग फीचर है, मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। क्या बात है। तो मतलब ये जैसे आपने कहा कि शो कर देंगे, मतलब उसमें ऐप में आप दिखा देंगे, तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम होती थी कि फोटोकॉपी बना के दो आधार, ये सब अब हट जाएगा। आपको लेके भी चलने की जरूरत नहीं है। मतलब अब तो ये है कि अगर आपने आधार ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर लिया है और उसे अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लिया है फेस ऑथेंटिकेशन से, ये आपका फ़ोन नंबर भी चेक करता है और आपका चेहरा भी चेक करता है और उसको लाइवनेस भी चेक करता है। अच्छा। और उसके बाद आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देता है, जिसमें आपका आधार पूरी तरह से फ़ोन में आ जाता है, डिजिटल हो जाता है, फिजिकल की बजाय। मैंने से लाइवनेस मतलब ये चेक करता है कि आप खुद हो और सामने खड़े हो, आपने कोई फोटो नहीं लगाई हुई अपनी और आपने कोई वीडियो नहीं चलाया हुआ। नाइस। यानी कि लिविंग रूप में लिविंगनेस चेक करता है जी, लाइवनेस कहते हैं इसको। लाइवनेस चेक करता है और उसके बाद जो है इस ऐप को इंस्टॉल करता है मोबाइल में। तो शाम को तो यूज नहीं करना चाहिए। नौकरी से त्रस्त आदमी जब घर पहुंचता है वो तो लाइव लगता ही नहीं बेचारा। अब उस टाइम पे देखेगा तो ऐप भी कंफ्यूज तो लग ही नहीं रहा। चेहरे से मैच करता है और जो हमारे रिकॉर्ड में चेहरा है और जो चेहरा आप दिखाते हैं और अपनी आंखें एक बार झपकाते हैं तो उससे चेक कर लेता है कि आपका चेहरा है। और सबसे खूबसूरती ये है कि अगर आयु का थोड़ा अंतर भी हो गया है, कई साल पुरानी भी अगर आपकी फोटो है तो भी ये काम करता है। अरे वाह, क्या बात है, वही नहीं। तो सर, जो नया आधार ऐप में प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा है, ये क्यों शुरू की गई? अभी क्या होता है कि जब परिवार साथ में चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, हर एक के पास अलग अलग फोन नहीं है। खासतौर पर छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग फोन रख पाए। तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा डिजिटल आधार कैरी करना। फिर इसका मतलब है कि उनको फिर फिजिकल लेके चलना पड़ेगा। जबकि सुविधा इसलिए है कि जो फिजिकल आधार है उसको बंद किया जाए, उसकी जरूरत ना पड़े। करेक्ट। उसकी जगह लोग डिजिटल अपने मोबाइल में लेके चले और जहां जरूरत पड़े दिखाने की दिखा दें, जहां शेयर करने की जरूरत पड़े शेयर कर दें जी। और जहां वेरीफाई करने की जरूरत पड़े वेरीफाई भी कर सके। तीनों चीजें कर सकें, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। मैं 3 उदाहरण देता हूँ आपको। पहला, जैसे आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हो तो वहां पे आपको रोक के पूछा जाता है कि आप अपना कोई आईडी दिखाइए। करेक्ट, ठीक है। तो आप जेब से कोई ना कोई आईडी निकालते हैं, वो दिखाते हैं, तो जो भी वहां पे चेक करने वाले अधिकारी खड़े हैं वो उसको मिलान करते हैं आपकी फोटो से, शक्ल से, नाम से, ठीक है। इसके बजाय अगर मैं मोबाइल खोलूं और अपना ऐप खोलूं और उसमें मेरा डिजिटल फोटो भी है और आधार का पूरा डिटेल भी है, तो वो देख के ही संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ पर्याप्त है। दूसरा है होटल में जाके चेक इन करना जी। चेक इन में क्या होता है, वो आप कोई भी आईडी देते हो वो उसकी एक फोटोकॉपी करते हैं। करेक्ट। जाएंगे, फोटोकॉपी करेंगे, उसको फोल्डर में लगाएंगे, रखेंगे, आपको अपना आईडी वापस देंगे। अक्सर आप भूल भी जाते हो आईडी, पता लगा वहीं छूट जाता है, आप वापस ही नहीं लेके जा पा रहे और बहुत देर तक आप काउंटर पे खड़े रहते हो, आपको टाइम लगता है जी, ठीक है। और डिजिटल में सबसे आसान है, आपने ऐप खोला, होटल ने आपको एक क्यूआर कोड दिया, जैसे यूपीआई का क्यूआर कोड होता है, जैसे आप पेमेंट करते हो, दुकान पे जाते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो, पेमेंट कर देते हो। इसमें आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और आपके आधार की जो जानकारी है वो होटल के डाटाबेस में सीधे चली गई, बिना किसी फोटोकॉपी के, बिना किसी दुरुपयोग के, और सिक्योरली वहां जाके सेट हो जाएगी। एक खास बात यह है, इस ऐप में आप सिलेक्टिव शेयर कर सकते हो। अच्छा। ऐसा नहीं कि सारी, अब जैसे आधार की फोटोकॉपी जब आपने दी तो उसमें 12 अंकों का आधार नंबर पूरा चला जाता है, जो नाम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब जाता है। बिल्कुल। जबकि अगर मान लीजिए सिर्फ इतनी जरूरत है, ये चेक करना है कि ये बच्चा है कि नहीं है, करेक्ट, तो सिर्फ बताना है कि 18 साल से ऊपर हूं और केवल उसी का वेरीफाइड क्रेडेंशियल दे सकते हैं जी। पूरा आधार देने की जरूरत नहीं है। तो ये इस ऐप से संभव है, जो कि फिजिकल में संभव नहीं है। तो सिलेक्टिव शेयर पॉसिबल है।
अगर किसी को अपनी उम्र 60 साल सिद्ध करनी है तो वो सिलेक्टिव शेयर कर सकता है। सिर्फ एड्रेस देना है, सिर्फ एड्रेस दे सकता है। सिर्फ मोबाइल नंबर देना है, सिर्फ मोबाइल नंबर दे सकता है। नाम और फोटो देनी है, सिर्फ नाम और फोटो दे सकता है। तो सारी चीजें देने की जरूरत नहीं। ये तो सुन के बहुत लोग खुश होंगे, क्योंकि कई लोग अपनी उम्र छुपाना चाहते हैं, वो उम्र नहीं दिखाएंगे, वो अपने एड्रेस देंगे सिर्फ। जो सामने वाला है मांगने वाला, उसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से जो है आपको सूचना देनी है, सारी सूचनाएं नहीं देनी। जी, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो एक सवाल जो सबके दिमाग में आएगा, एंड आई एम जस्ट बीइंग यू नो एन एडवोकेट फ्रॉम देयर साइड, कि अगर हम ये सारी चीजें डाल देंगे इसमें, तो हमारा डेटा इसमें सुरक्षित कितना है? ये जो ऐप बनाई गई है, ये इस तरह से बनाई है कि हमारे डेटाबेस में जो जानकारी है, 5 चीजें हमारे पास खास तौर पे होती हैं। फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। उसके अलावा ईमेल और मोबाइल ये ऑप्शनल है। तो 7 ही फील्ड है हमारे पास जी। उन 7 फील्ड में से उसको चूज करना है कौन कौन से शेयर करने हैं, और ये हम सुरक्षित तरीके से उसके ऐप में UIDAI के डिजिटल सिग्नेचर के साथ देते हैं। ओके, ठीक है। तो जब यहां से आगे किसी को भी देंगे तो UIDAI का डिजिटल सिग्नेचर साथ में जाएगा, और उनकी मर्जी से जाएगा, उनकी मर्जी के बगैर जा नहीं सकता। करेक्ट। अगर आधार यूजर जो है ऐप में अपना कंसेंट नहीं देगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। तो कंसेंट के साथ ही, उसकी संस्तुति के बाद ही ये सूचना जो है दूसरे के पास जाएगी, और उतनी ही सूचना जाएगी जितनी जरूरी है। जितनी जरूरी नहीं है वो नहीं जाएगी। तो पूरी तरह से सुरक्षित है। और जब डेटाबेस से डेटाबेस में ही ट्रांसफर होगा तो इसका बीच में दुरुपयोग भी संभव नहीं है। जबकि फिजिकल में लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, फोटोशॉप कर लेते हैं, फोटो बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, एड्रेस बदल लेते हैं, और फिर जाके धोखा देते हैं। करेक्ट। इसमें धोखाधड़ी की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। करेक्ट। इसलिए ये फिजिकल आधार से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और नया कानून लागू हो चुका है, DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। उसके रूल भी बन गए हैं, लागू हो गए हैं। सबके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि उस कानून का पालन करें। तो इसलिए सभी को इसकी डाटा की सुरक्षा करनी जरूरी होगी। तो इसलिए हर एक के लिए बहुत सुरक्षित है। जी सर, मैंने सुना कि इस ऐप के थ्रू अब जो है अपना अगर एड्रेस अपडेट करना चाहते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, वो भी बड़ा सिंपल हो गया। हाँ, तो दूसरा फीचर जो मैंने बताया, एक तो हुआ शो, शेयर और वेरीफाई का फीचर। करेक्ट। और दूसरा फीचर है सर्विसेज, आधार से संबंधित सेवाएं। जी। यानी कि अभी आज की डेट में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सेंटर पे जाना पड़ता है, लेकिन इस ऐप में ये फीचर है कि फेस ऑथेंटिकेशन, जिससे हम ऐप में ऑनबोर्ड करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, और सर्विसेज लेने के लिए भी फेस से ऑथेंटिकेशन करते हैं कि ये वही व्यक्ति है। करेक्ट। और कोई दूसरा नहीं है। और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं पहले कि ये वही मोबाइल है जो आधार से जुड़ा हुआ है। तो SMS भेज के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया और चेहरे से व्यक्ति को प्रमाणित कर लिया, तो हमें ये गारंटी हो गई कि ये वही व्यक्ति सेवा ले रहा है, कोई और नहीं ले रहा उसकी जगह। और दोनों चीजें वेरीफाई करने के बाद हम मोबाइल नंबर अपडेट भी अलाउ करते हैं, एड्रेस अपडेट भी अलाउ करते हैं। यहाँ तक कि एक एड्रेस अपडेट है फैमिली मेंबर के एड्रेस पर आधारित। अच्छा। वैसे तो आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। करेक्ट। लेकिन सपोज करिए आपकी बुजुर्ग माता जी अभी किसी छोटे शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं और आपके साथ आके रहने लगी गुड़गांव में, और उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो कैसे अपना एड्रेस अपडेट करेंगी? तो वो ये कह सकती हैं कि मैं नितिन जी के साथ रहती हूँ और नितिन जी का आधार नंबर ये है और इनका एड्रेस आधार में ये है, और वो रिक्वेस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी, जिसको आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये मेरे साथ रहती हैं और ये इनका एड्रेस भी जो है मेरा एड्रेस हो जाएगा। तो आपके एड्रेस के बेस पे सीधे हो जाएगा, बिना डॉक्यूमेंट के, फैमिली मेंबर के एड्रेस के बेस पे। बहुत सहूलियत है। किराएदार आके रह सकता है, नई जगह पे उसको एड्रेस चाहिए, वो भी ऐसे कर सकता है। तो इसे हमने बोला एड्रेस अपडेट ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस ऑफ ए फैमिली मेंबर, यानी कि आपके परिवार के सदस्य के एड्रेस के बेसिस पर आपका एड्रेस अपडेट होना। वंडरफुल सर। इसमें कह रहे थे कुछ HOF आधारित कुछ है। हाँ, HOF क्या है? HOF ना जो आधार की भाषा है उसमें HOF है हेड ऑफ फैमिली। अच्छा, वही है। ठीक है। तो हेड ऑफ फैमिली में पहले लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे जी। उन्हें लगता था कि हेड ऑफ फैमिली का मतलब है जो बड़ा बुजुर्ग है वही हेड ऑफ फैमिली हो सकता है। करेक्ट। तो इसलिए हमने इसको इस बार भाषा में चेंज करके इस ऐप में फैमिली मेंबर कर दिया है। जी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हेड ऑफ फैमिली होगा तभी उसका एड्रेस हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य हो उसका एड्रेस दूसरा व्यक्ति ले सकता है। वेरी नाइस, ऑसम। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था व्हेन आई वाज गोइंग टू द ऐप कि इसमें कुछ बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक फीचर है, वो एग्जैक्टली क्या है? बिल्कुल, इस बात का डर रहता है बहुत सारे लोगों को कि कहीं मेरे आधार का दुरुपयोग ना हो जाए। करेक्ट। तो पहले लोगों को बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए एक पोर्टल पे जाके अपना आधार नंबर डाल के लॉग इन करके तब जो है बायोमेट्रिक लॉक करने का फीचर अवेलेबल था। अब वही फीचर सीधे सीधे ऐप में है
और ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी है, आपको बस जाके एक बटन दबाना है, आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। फिर आपके बायोमेट्रिक का यानी कि आपके फेस का, आपके फिंगर्स का कोई और व्यक्ति दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और तभी होगा जब आप उसे अनलॉक करेंगे, फिर आप ऑथेंटिकेशन करेंगे, तब आपका जो है वो काम करना शुरू करेगा। तो दुरुपयोग की संभावना को पूरी तरह से रोकता है। पुनीत जी, आप जैसे बता रहे थे कि किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होगा, जैसे होटल में चेकिंग कर रहे हैं या एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे अगर कोई किराएदार भी है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जाते हैं मकान मालिक के पास, वो भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उनके पास भी ये थोड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली मेंबर बेस्ड में जो है वो जो मकान मालिक है उसका एड्रेस जो है किराएदार ले सकता है। ये तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, बिकॉज उसको चेंज कराने में इतनी दिक्कत होती है नॉर्मली। उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अभी आप नए नए किराएदार गए हो, अभी आपका बिजली का बिल आना शुरू नहीं हुआ, करेक्ट, अभी आपका टेलीफोन का बिल या वहां का पानी का बिल या कोई ऐसा एड्रेस नहीं है, आपकी कोई डाक नहीं आई है, आपके पास नए एड्रेस का कोई भी अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको एड्रेस चेंज करने में दिक्कत होगी। जबकि एक्चुअली मान लीजिए आप नए गए हो, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आने वाला है, बैंक की चेकबुक आने वाली है और आपका एड्रेस अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो समस्या होगी। करेक्ट। इसलिए बहुत आसान तरीका है कि कोई भी आदमी जो किराए पे आया रहने के लिए अपने मकान मालिक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं आपके आधार के एड्रेस के बेसिस पर अपना एड्रेस अपडेट करना चाहता हूँ। वो अपनी रिक्वेस्ट मकान मालिक को भेज सकता है एज ए फैमिली मेंबर, और वो अप्रूव कर देंगे तो एड्रेस अपडेट हो जाएगा। और ये तो एक तरीके से टेनेंट वेरिफिकेशन भी होगी, सारी डिटेल आ गई, वो दोनों के बीच का संबंध है, आपस में वेरिफिकेशन हो जाएगा दोनों। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, सरकारी योजनाएं हैं और जैसे डीबीटी है, उसमें आधार की भूमिका क्या है और नए ऐप से इसमें कोई बदलाव आया है या सेम है? हाँ, जो सरकार से जो सेवाएं मिलती हैं उनके लिए आधार का ऑथेंटिकेशन जो है वो जरूरी है जी। अभी तक ये ऑनलाइन जो हमारी अथॉरिटी है, UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो सेंट्रल डेटाबेस है जिसे हम कहते हैं CIDR, सेंट्रल आइडेंटिटीज रिपोजिटरी, उसी से वेरीफाई होता है सीधे। और वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए पहले अप्रूवल लेने होते हैं, एंटिटी बनना पड़ता है, रिक्वेस्टिंग एंटिटी, और फिर तब जाके उसका सिस्टम सेटअप होता है और तब जाके ये संभव हो पाता है। बट इस ऐप है या लग के चला गया है आपके यहाँ, तो आप निकटतम आधार सेवा केंद्र पे जाके अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं। वंडरफुल सर, मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर जाते हैं मैं आपसे एक बात बस चाहूँगा कि आप एक बार दिल्ली को जो मैसेज दे दें कि कैसे उनको ये ऐप डाउनलोड करनी है, एग्जैक्टली क्या लिखना होगा, और iOS और एंड्रॉइड में अलग अलग तरीके हैं, सेम कीवर्ड है जो भी है बता दीजिए ताकि अभी के अभी दिल्ली इसको डाउनलोड कर ले। बहुत ही आसान तरीका है, आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाएं जी, आधार ऐप, AADHAAR, आधार और ऐप APP इतना लिखें, आपको आधार ऐप दिखाई दे जाएगा जी। इसको M आधार ऐप से कंफ्यूज ना करें या आधार QR स्कैनर ऐप से कंफ्यूज ना करें, सिर्फ आधार ऐप देखें। हमने इसलिए M शब्द हटा दिया है, आधार ऐप रखा है। आधार ऐप डाउनलोड करें, जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे ये आपको बताता है कि कैसे कैसे इस ऐप को इंस्टॉल करना है, सारे फीचर्स एक्सप्लेन करता है, ट्यूटोरियल है। लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो ये कहेगा कि अपना आधार नंबर तैयार रखिए। अच्छा, तो आपको अपना आधार नंबर तैयार करना है, ठीक है। और जैसे ही पूछेगा कि अपना आधार नंबर डालिए, आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। आपका आधार नंबर चेक करने के लिए बोलेगा, आप चेक कर लीजिए कि आपने सही डाला है, और उसके बाद बोलेगा कि हम आपका SMS भेज रहे हैं जी, चेक करने के लिए कि ये वही फोन है जो आपका आधार लिंक्ड फोन है जी। अगर आपको सेवाएं चाहिए, अगर सेवाएं नहीं चाहिए तो आप दूसरे फोन पे भी कर सकते हैं। अच्छा, शो शेयर वेरीफाई किसी भी फोन से संभव है, लेकिन सर्विसेज ऑफ मोबाइल नंबर अपडेट आपको मिलेंगी तभी जब आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। ओके, कर सकते हैं दोनों में, मतलब रोक नहीं है कि आप दूसरे पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट फीचर लिमिट हो जाएंगे जी। और जब आपने आधार नंबर डाल दिया, आपने मोबाइल नंबर का SMS वेरीफाई हो गया सेंड करके, और उसके बाद बोलेगा फेस ऑथेंटिकेशन। आप फोन में देखिए एक सर्कुलर विंडो खुलेगा, उसमें आपको अपना चेहरा रखना है, और चेहरा के रखेंगे तो उसका सर्कल जो है ग्रीन हो जाएगा, और उस ग्रीन सर्कल में आपको आंखें झपकानी है, जैसे चेक करेगा कि हाँ आप वास्तव में खड़े हुए हैं और कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो नहीं लगाया हुआ है, और आंखें झपकाने से आपका लाइवनेस चेक पास हो जाएगा, फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, और आपको बोलेंगे कि आप एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट कर लीजिए। ओके, आप पिन सेट कर लीजिए 6 डिजिट का, और बस आपका आधार तैयार है। आप इसको आगे यूज कर सकते हैं, शो शेयर वेरीफाई और अपडेट्स, उनके लिए इस ऐप को यूज करिए। सर एक और सवाल मुझे जानूंगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे अगर मैं चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे गांव में कोई बुजुर्ग रहते हैं, वो यहाँ पर आकर रहने लग गए, तो उनके पास तो हमेशा अवेलेबल नहीं है, तो उनकी प्रोफाइल्स मेरे में ऐड हो जाएंगी और मैं उनके आधार भी देख सकता हूँ। बिल्कुल, आप एक फोन में 5 प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो व्यक्ति दूसरे मोबाइल में प्रोफाइल ऐड करेगा तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक टाइम पे आप एक ही प्रोफाइल कर सकते सवाल दो जगह नहीं कर सकते। मैं सोचा कि अगर सारी फैमिली एक दूसरे की प्रोफाइल नहीं रख सकती, नहीं कभी भी जरूरत पड़ जाए किसी का फोन लेना, नहीं। एक समय पे एक प्रोफाइल होगा। अगर आप अपने मोबाइल पे रखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पे रखेंगे, बट अगर आपके पास मोबाइल नहीं है किसी वजह से, आप दूसरे पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाइए और आधार ऐप इसे डाउनलोड कीजिए, बिकॉज जिंदगी में जो है बहुत सहूलियत आ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रहिए मेरे साथ 927 FM का। मैं हूँ खुराफात दिन। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेनी वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप आधार यूजर आईडी ले सकते हो यूसीएल से रिलेटेड, चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो। तीनों ही आईडी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें क्या क्या सर्विसेज होने वाली हैं या फिर जो आईडी ले रहे हो, आईडी लेने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको ऐसे जो फॉर्म रहने वाला है, जैसे कि कोई चाइल्ड इनरोलमेंट का या फिर मोबाइल नंबर अपडेट का या फिर नेम अपडेट या फिर ड्यूपी अपडेट का जो अप्लाई फॉर्म है वो कैसे रहने वाला है, या फिर इसके सर्विसेज चार्जेस क्या रहने वाले हैं। इस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर आप सर्विसेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा चाइल्ड इनरोलमेंट, मोबाइल नंबर एंड जीमेल अपडेट, ईमेल अपडेट, एड्रेस अपडेट, नेम अपडेट एंड डीओबी अपडेट। ये सर्विस आपको रिटेल आईडी में देखने के लिए मिल रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप चाइल्ड इनरोलमेंट में आपने देखोगे तो यहाँ पर आपको न्यू इनरोलमेंट, पेंडिंग लिस्ट, सक्सेस लिस्ट और रिजेक्ट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप किसी का न्यू इनरोलमेंट, आपको अगर किसी का फॉर्म अप्लाई करना हो तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ से इसको अप्लाई कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका सर्विस चार्ज भी देख सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आईडी लेने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है ये मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हो चाइल्ड इनरोल का पर ऐड कस्टमर जो फीस रहने वाली यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, 100 रुपीज़ डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या देना होगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर चाइल्ड का नेम देना होगा और यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ पर भी जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, फादर नेम, पिता का नाम हिंदी में डालना है, इधर हिंदी में डालना है, और इधर फादर का आधार या किसी का होना चाहिए, फादर या मदर का, विलेज डालना है आपको, पोस्ट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपको स्टेट, पिन कोड, बर्थ सर्टिफिकेट और चाइल्ड का फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ में। उसके बाद फॉर्म में अपलोड कर देना है आपको। उसके बाद पर्पज आपका पहले से सिलेक्टेड है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर ले लेने हैं। फिंगर कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। फिंगर लेने के लिए आपको मंत्रा, मार्को, L1, L0 दोनों ही वर्किंग है, तो आप उसमें से कोई एक डिवाइस यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इसको फर्स्ट फिंगर पर जिससे क्लिक करोगे उसके कैप्चर में आपके उसमें लाइट जलेगी और उसको कैप्चर कर लोगे, और ऐसे एक एक करके पांचों फिंगर या फिर माता या पिता के फिंगर्स ले लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इसको सबमिट कर दोगे और ये हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, न्यू अप्लाई, पेंडिंग लिस्ट, सक्सेस और रिजेक्ट। यहाँ पर भी आपको अगर किसी का न्यू अप्लाई करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आधार टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसका सर्विस चार्ज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्विस चार्ज भी हाई रहने वाले नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल नंबर अपडेट का 75 भी डिडक्ट होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो फुल नेम, फादर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पर्पज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना हो तो मोबाइल नंबर अपडेट के लिए, ईमेल अपडेट करना हो तो ईमेल अपडेट के लिए। अगर आप दोनों ही करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर और फोर्थ और फिफ्थ फिंगर आपको मैंने पहले बताया है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। मंत्रा, मार्को, L1 एंड L0 दोनों ही वर्किंग है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको सबमिट कर देंगे और ये हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट होकर हमारे इसी आईडी में आपको पोर्टल में जो शो होने लगेगा। सक्सेस होगा तो सक्सेस, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर किसी का आपको आधार पे एड्रेस अपडेट करना हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। न्यू अप्लाई पर पेंडिंग सक्सेस आपको मैंने बताया, आपको अपन न्यू अप्लाई करना है तो आप न्यू अप्लाई पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो फीस रहने वाली है, जो आपका सर्विस का चार्ज रहने वाला है, ये भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर ये आप रेड लाइन में आप देख सकते हो, ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको कि कितना डिडक्ट होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन में आपको जो जो देखने के लिए मिल रहा होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर दें, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, विलेज, पोस्ट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, डॉक्यूमेंट और पर्पस पहले से ही सिलेक्टेड है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर ले लेने हैं। फिंगर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप इतना हो जाएगा उसके बाद इसको सबमिट कर दोगे, ये भी हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाएगा। इतनी फीस डिडक्ट हो जाएगी 75 रुपीज़ और ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि नेम अपडेट कैसे करना है। नेम अपडेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू अप्लाई पर क्लिक करोगे, यहाँ पर भी हमारा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिससे आप नेम अपडेट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका सर्विस चार्ज रहने वाला है वो आपको सो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो तो इसका भी सर्विस चार्ज 75 रहने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में ओल्ड नेम देना है, न्यू नेम देना है, नया नाम हिंदी में डालना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, विलेज, पोस्ट, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डॉक्यूमेंट में आप अपना चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का फोटो, उसके बाद पहले से सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर देखते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिंगर आपको यहाँ से ले लेने हैं 5 फिंगर। उसके बाद इसको सबमिट कर दोगे और ये हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आईडी लेने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है। आईडी लेने के लिए आप कुछ नहीं करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो और उस पर डायरेक्ट ही मैसेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए और आईडी लीजिए। यूसेल से रिलेटेड चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तीनों आईडी आपको मिनिमम प्राइस पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑल सर्विसेज वर्किंग है, स्मूथ वर्क भी होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आईडी लीजिए, वर्क कीजिए। बहुत सारे कस्टमर डाटा लगा रहे हैं और उनका सक्सेस भी हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे आगे यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे रहने वाला है DOB अपडेट। यहाँ पर भी आप न्यू अप्लाई कर सकते हो और ये हमारा पेंडिंग सक्सेस और रिजेक्ट लिस्ट भी देख सकते हो। यहाँ पर आप न्यू अप्लाई करोगे DOB का, अगर किसी का आधार पर DOB अपडेट करना हो तो न्यू अप्लाई पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेम, ओल्ड DOB, जेंडर, न्यू DOB, यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, विलेज, ये सारी आपको यहाँ पर डाल देनी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगर्स ले लेने हैं। यहाँ पर भी आपको सर्विस का चार्ज हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर ले लेने हैं। उसके बाद इसको सबमिट कर दोगे, ये भी हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे हमारे कस्टमर रहते हैं कि ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है, ड्राइवर डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे कि फिंगर कैप्चर नहीं कर पा रहे हो आप। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ से अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो आप उसको इसका ड्राइवर जो है वो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, मंत्रा मार्क 11 का या फिर L0 का। आप उसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और कैप्चर कीजिए और हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारी सर्विस जो आपको मैंने बताई, ये सारी सर्विस आपको रिटेलर आईडी में देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप रिटेलर आईडी को ना लेकर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो वहाँ पर आपको ऐड यूजर्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो उसमें सर्विसेज के साथ साथ आप रिटेलर आईडी भी क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो वो आपको उसमें आपको ऐड यूजर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, बट उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों ही आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी आईडी ले सकते हो। यूसेल से रिलेटेड चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, तीनों ही आईडी आपको मिनिमम प्राइस से प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आईडी लीजिए, वर्क कीजिए, फुल वर्क है, फुल जेन्युइन वर्क होता है, स्मूथली वर्क होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आईडी लीजिए, वर्क कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।